अपने आप में कोई कमी है जिसके कारण दुख आ रहा है। सीता जी जब रावण के चंगुल में फंस गई तो सीता जी रो रही हैं और पछता रही कि गलती हो गई, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघना था, लेकिन हो गई तो हो गई। याद रखना, सबके सामने लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा का अर्थ होता है संयम और नियम की रेखा। आप जो वाणी बोलते हो, बोलने में भी लक्ष्मण रेखा रखना चाहिए। किसके सामने कितना बोलना, क्या बोलना कि नहीं बोलना। एक आदमी मेरे पास आया, बहुत बड़बड़ कर बातें करने लगा, तो उसका दामाद साथ में बैठा था, उसने पैर में हाथ लगाया कि जरा चुप रहिए, गुरुदेव को प्रवचन सुनाने नहीं आए हैं, हम लोग सुनने के लिए आए हैं, इतना नहीं बोलना है गुरु के साथ। लक्ष्मण रेखा अपने चरित्र में भी खींचो, मिलने जुलने में भी लक्ष्मण रेखा। किसको कितनी दूरी से मिलना, छूने में भी लक्ष्मण रेखा, किसको छूना है कि नहीं छूना। मर्यादा की रेखा ही लक्ष्मण रेखा। खाने पीने में भी लक्ष्मण रेखा बनाइए, क्या खाना क्या नहीं खाना। कपड़े पहनने में भी लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, किस तरह के कपड़े पहनना। कोई नारी जब साड़ी पहनकर चलती है, उसकी सुंदरता और उसकी शोभा आकाश की ऊंचाइयों को छूती है। कोई लड़की जब सलवार कुर्ता पहनकर चलती है, तो जो उसकी शोभा है उसका वर्णन मुश्किल है। किस तरह की वेशभूषा, उसकी भी लक्ष्मण रेखा खींचो। साधु संत को भी अपनी वेशभूषा की मर्यादा की रेखा में रहना चाहिए। और खर्च करने में भी लक्ष्मण रेखा खींचिए। किसी जोश में आकर शादी विवाह में खाम खा खर्चा करके कर्जे में डूब जाना, ये बुद्धिमानी नहीं। इसलिए उसका नाम शादी है। शादी का मतलब प्लेन का मतलब बिल्कुल सिंपल ही होना चाहिए। आजकल जो कंपटीशन चल रहा शादियों में, शादी होने के बाद लोगों को पता चलता है कि बहुत बर्बादी हो गई, कर्जे में डूब गई, 5 लाख कर्जा लदा। और शादियां यदि आपके 4 बेटी हों तो चारों लगभग नौजवान हो गई हों, चारों का विवाह एक साथ करता। राजा जनक ने अपनी सब बेटियों को एक साथ फाइनल कर दिया था। राजा दशरथ जी ने चारों बेटों का विवाह एक साथ, झंझट खत्म, एक ही जगह ससुराल। अरे देवरानी जेठानी को लड़ना है तो अलग से आएंगी तो भी लड़ेंगी, क्या कर लोगे तुम। अरे जिसको लड़ना ही है तो यूपी से आकर बिहार में लड़ाई करेगा और बिहार से जाकर वहां झारखंड में मारपीट करेगा, जिसका दिमाग ही खराब है। तो अगर चारों बहनें एक ही घर में पत्नी बनकर पहुंच जाएं और चारों भाई उनके पति बन जाएं, तो ये तो बहुत सुंदर है। ससुराल जाएंगे, एक ही गाड़ी में बैठकर चारों की ससुराल एक ही बार में निपट गई। डीजल पेट्रोल का खर्चा कम, टाइम भी कम लगा। और सास ससुर भी आएंगे तो एक ही बार में चारों बेटियों के समधी समधिन को मिल लेंगे। समधी के घर लमधी आए, आनंद आ गई। होशियार बनो। देखिए हमारे साथ में संत हैं, अनेक प्रदेशों से हैं। ये बालाघाट मध्य प्रदेश से खड़े हुई, मध्य प्रदेश बालाघाट जिला। बहुत अच्छे गायक संत हैं, बैठिए, कवि भी हैं, बैठिए। ये संत आरा जिला बिहार से खड़े हुए। वो संत दरभंगा से, ये हमारे भंडारी है, वो हमारा फल कटिंग करके खिलाते हैं जो खड़े हैं। वो संत भागलपुर बिहार से। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, लंबाई नाप लो तो दंग रह जाओ, बहुत सुंदर। ये संत जी कौन है? मधेपुरा, इसी जिले से। बैठो।
ये संत जी छत्तीसगढ़ प्रदेश से, अलग अलग प्रदेश से है। प्रेम से रहना है तो प्रेम से रह लेते हैं, नहीं तो कितने साधु भी कमंडल एक दूसरे को मारते, क्या करोगे? हाँ, बोलते रहते हैं तेरा कमंडल मेरा कमंडल एक साथ खड़काऊंगा। लड़ाई हो गई। समझ नहीं है तो सगे भाई भी लड़ सकते हैं, बाप बेटे लड़ सकते हैं। विवेक नहीं है पति पत्नी झगड़ा कर सकते हैं। और जहां विवेक जागृत हो गया सभी के साथ में मेल बैठ जाता है, सभी के साथ में तालमेल बैठ जाता है और सभी के साथ में एडजस्टमेंट हो जाता है। क्या लेना क्या देना संसार में 2 दिन का मेला है। कौन घर उठाकर ले जाएगा कि जमीन ले जाएगा, क्या करेगा यहां से संसार का? सब यहीं का यहीं। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगते का झमेला रहेगा। क्या होगा? न कायम कुछ नहीं, कुछ नहीं का झमेला। हो सकता है देवरानी के बच्चों का पालन पोषण जेठानी ही करे, हो सकता है अपने छोटे देवर को पालन पोषण भाभी ही करे। जिंदगी का क्या भरोसा है, माँ जन्म दे करके मर जाए और बड़ी भाभी तुम्हारा पालन पोषण कर रही है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में एक गांव में मैं गया, पधरौनी, तो मैंने पूछा, जो ले गए थे मुझको भक्त जी, हमने कहा आप क्या करते हैं? बोले आई एम टीचर, मैं शिक्षक हूं। तो हमने कहा परिवार का परिचय कराओ। तो सबसे पहले अपने भाभी को खड़ा किया कि मेरी भाभी। जब वो खड़ी हुई तो टीचर रोने लगा। तुमने कहा रोते क्यों हो? बोले भाभी नहीं है, ये 2 in 1 है, ये माँ भी है और भाभी भी। मेरी माँ बचपन में मर गई थी, इसने मुझको पाला पोसा तो मैं टीचर बना, और मेरी भाभी सब कुछ सिखाया। मैं पढ़ने नहीं जाता था, 2-3 थप्पड़ मारकर डरवा कर पढ़ने भेजा। आज मैं मास्टर हूं। मेरा वेतन गुरुदेव 80,000 महीना है। पैसा लाता हूं, मैं अपनी वाइफ को देता हूं, वाइफ उठाकर भाभी को दे देती है कि ये तेरी भाभी ना होती तो तू बचपन में मर जाता, तो मुझे पति कहाँ मिलता। मेरे घर में तो स्वर्ग है और आपकी भक्ति आ गई, अब तो आनंद ही आनंद है।